नहीं नहीं एग्जैक्टली तीनों जीतेंगे, तीनों ही जीतेंगे। हम तो लड़ते ही हैं जीतने के लिए। बदलाव आया, आज देखिए, आज वही है। आज 20 साल बाद, हर बार कहते हैं ना कि हर 20 साल बाद कुछ बदलता है, तो ये बदलाव की आंधी है और निश्चित बदलेगी। मेरा मानना है, अगर पिता के पद चिन्हों पे अगर बेटा चल रहा है तो उसमें कुछ बुराई नहीं है। जो सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट के आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। देखिए, चुनावी मौसम है और चुनावी मौसम में लगातार नए रिश्ते बनते नजर आ रहे हैं और अब आरजेडी के साथ एक नया रिश्ता जुड़ता हुआ नजर आ रहा है वीआईपी पार्टी का। कभी तेजस्वी यादव नारंगी खाते नजर आ रहे हैं, कभी मछली खाते नजर आ रहे हैं। तो ये जो नया रिश्ता है वो उसको जनता कैसे दिखती है, आज इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वीआईपी पार्टी के नेता जय सिंह राठौर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी, जनता इसको कैसे देखती है? देखिए, वीआईपी पार्टी की बात करें तो ये हमेशा से ही शोषित और वंचितों की लड़ाई लड़ रही है। और जो समाज है, निषाद वर्ग, निषाद समाज, वो हमेशा से ही समझिए कि जब से देश आज़ाद हुआ या कहिए उससे पहले से हाशिए पे रहा है। इसका कोई भी एक बड़े नेता, कैप्टन जय नारायण निषाद के बाद कोई बड़ा नेता नहीं आया जिन्होंने इनके कल्याण की बात की। हमारे आदरणीय नेता मुकेश सहनी जी इनके जन कल्याण की बात करते हैं, इनकी बात करते हैं और इन्हीं के आधारित इन्होंने पार्टी का भी जो निर्माण किया है। तो और ऊपर से जो आरजेडी है, राष्ट्रीय जनता दल, वो भी शोषितों और वंचितों की बात करती है, उनकी ही विकास की बात करती है। तो ठीक है, हमारे विचारधारा मिलती है उनके साथ, तो उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। और देखिए, बाकी तो सब जनता के हाथ पे है कि वो किस प्रकार हमको चाह रही है। हालांकि हमारी जो रैलियां हैं, हमारे जो रैली में जिस प्रकार का रिस्पांस आ रहा है, उससे तो लगता है कि जनता में बहुत उत्साह है, बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हम लोगों को। जनता में बहुत हर्ष और उल्लास के साथ हर जगह हमारा स्वागत किया जा रहा है। तो एक नया ही अनुभव देखने को हम लोग को मिल रहा है। मुकेश सहनी कहते हैं कि कार्यकर्ताओं को टिकट देंगे, पर मिला सुमन महासेठ को, इस पे क्या कहेंगे? सुमन महासेठ जी तो हमारी पार्टी की ही हैं। इवन हमारे साथ तो जब हमारी पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी जी सिमरी बख्तियारपुर से चुनाव लड़ रहे थे, तो वहाँ भी उन्होंने कैंपेनिंग की थी। हालांकि उनको हमारी पार्टी से ही मधुबनी से उनको टिकट भी मिला था। उन्होंने अपना चुनाव वहाँ पे ख़त्म किया, उसके बाद यहाँ आए हैं और क्या कहते हैं, हमारे सिमरी बख्तियारपुर हमारे साथ कैंपेनिंग भी किया उन्होंने और हमारे साथ रहे हैं लगातार। और हमारे पार्टी के ही लोग हैं। वो होता है ना कि कई बार जो सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट के आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते हैं। तो ऐसा है, सुमन महासेठ जी के साथ हमारे पुराने संबंध है और इसलिए उनको हम लोगों ने टिकट दिया है। आप भी वैशाली से लड़ना चाहते थे पर हो नहीं पाया, क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर पार्टी चाहती तो ज़रूर लड़ते। वैशाली का टिकट मिलती हमें, हमारा वो सीट मिलता तो निश्चित तौर पे हम लड़ते उसको। और पार्टी के नेता चाहते कि मैं वहाँ से लड़ूँ तो भाई क्षत्रिय हूँ, लड़ने से पीछे कभी हटता नहीं हूँ, लड़ता, निश्चित लड़ता। तेजस्वी ने एक बार धोखा दिया है, तो क्या फिर धोखा खाएंगे आप लोग? क्या लगता है? देखिए, जिसने चोट ना खाई हो वो चेहरा क्या पहचानेगा, और दिल का दर्द तो कोई दिल वाला ही जानेगा। तेजस्वी जी ने ऐसा कुछ धोखा, देखिए, बस मिसअंडरस्टैंडिंग थी उस समय और इस बात को दोनों ने समझ लिया है, दोनों पार्टी के नेताओं ने समझ लिया है कि हमारे बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी उस समय, अगर बैठ के अच्छी तरीके से बातचीत कर ली जाती तो शायद वो चीज़ें नहीं होती। और आने वाले समय में हमें नहीं लगता कि आने वाले समय में ऐसी चीज़ें होंगी। अब राजनीतिक तौर पे दोनों और भी मैच्योर हो गए हैं, तो आने वाले समय में हम लोग बहुत मजबूती से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से लड़ रहे हैं और ऐसा नहीं लगता है कि ना हम उनको धोखा देंगे ना वो हमें धोखा देंगे। तो क्या लगता है आने वाले रिजल्ट्स पॉजिटिव होने वाले हैं? एग्जैक्टली ये तो जनता डिसाइड कर रही है और आप भी देख ही रहे होंगे कि हमारे जो रैलियां हैं, किस प्रकार हुजूम आ रहा है, किस प्रकार लोगों का प्रेम हमारे प्रति आ रहा है। और महागठबंधन की लड़ाई है, हम लोग लड़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें और पॉजिटिव, एकदम निश्चित पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। क्या लगता है कितनी सीटें जीत पाएगी वीआईपी? हमारे पास तो 3 सीटें हैं, हम 3 सीटों का ही दावा करेंगे कि भाई हमारे पास जो है हम उसको जीतने का दावा रखते हैं और दमखम के साथ हम लड़ेंगे और आशा नहीं। 3 में से क्या सारे 3 पॉजिटिव आने वाले हैं या 3 में से कितने नहीं नहीं एग्जैक्टली तीनों जीतेंगे, तीनों ही जीतेंगे। हम तो लड़ते ही हैं जीतने के लिए।
बाकी जिनको अगर हराने के लिए जीतना है या कुछ और करने के लिए जीतना है वो अलग कहानी है, लेकिन हम लड़ रहे हैं जीतने के लिए और लड़ेंगे, ठीक है, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से लड़ेंगे। हमने जितने कैंडिडेट्स भी जो फाइनल किए हैं वो सब अपने आप में एक वजूद रखते हैं, उनका एक बहुत ही बेहतरीन स्थान है अपने जगह पे। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति आके टिकट ले लिया और हमने उनको टिकट दे दिया। बाकायदा उनको हम उनका जो बायोडाटा है उसको एनालाइज करते हैं, उनको देखते हैं कि वो किस प्रकार हमारी पार्टी के लिए काम करेंगे, जीतने के बाद क्या करेंगे जनता के लिए। तो वो सब चीज़ें हम देखते हैं और हमारा जो मुद्दा है, बेसिक जो मुद्दा हम हमारे नेताजी ने कहा था कि भाई जो निषादों को आरक्षण मिलना चाहिए, उस पर भी अगर जीतने के बाद अगर वो संसद में जाएंगे तो उस पर भी वो बात करें। तो ये सब बात करके ही हम आगे प्रोसेस करते हैं टिकट के लिए। लेकिन पूरे देश में मोदी लहर चल रहा है, इस पर क्या कहेंगे? मोदी लहर चलेगा या फिर कोई नया लहर आ सकता है? देखिए, मोदी लहर देश में चल रहा है या बिहार में चल रहा है, ये तो जनता तय करेगी, ठीक है। ये लहर आप भी नहीं तय करेंगे, वो लहर दिखता नहीं है कि किसका लहर चल रहा है। जब वो रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कि लहर किसका था। कई बार ऐसा होता है, आप देखेंगे कि जो 2004 का चुनाव था उस समय में आप देखेंगे कि कितनी बेहतरीन तरीके से भारतीय जनता पार्टी कितनी बेहतरीन तरीके से लड़ाई लड़ रही थी, कितना बेहतरीन तरीके से उन्होंने कैंपेनिंग किया था। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा बेहतरीन तरीके से कैंपेनिंग किया था, लेकिन हुआ क्या? बदलाव आया। आज देखिए, आज वही है। आज 20 साल बाद, हर बार कहते हैं ना कि हर 20 साल बाद कुछ बदलता है, तो ये बदलाव की आंधी है और निश्चित बदलेगी। लेकिन कहा जा रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है और मोदी ही सब कुछ बदलेंगे। तो क्या लगता है कि मोदी ही बदल पाएंगे या फिर जितने लोग बिहार लेवल पे और स्टेट लेवल पे कोशिश कर रहे हैं उनका क्या होने वाला है? अब ये तो बड़ी विडंबना की बात है कि लाखों लोग, जो पार्टी अपने आप को कहती है कि मैं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हूँ, और वो पार्टी एक ही व्यक्ति के द्वारा अगर चलाई जा रही है, ये तो तानाशाही हो गई ना। मोदी है तो मुमकिन है, बाकी और लोग हैं तो मुमकिन क्यों नहीं है? हर लोगों का अगर योगदान नहीं रहेगा तो वो कैसे काम करेंगे? हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, सबके योगदान से प्रधानमंत्री बने हैं। अकेले ऐसे नहीं उठ के आ गए कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, ऐसा नहीं होता है। तो सबके योगदान से वो प्रधानमंत्री बने हैं, और सबका अगर योगदान है तो मुमकिन हो सकता है। ऐसे तो कुछ मुमकिन नहीं है। और रही बात कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की गारंटी है, ये है वो, ये सब जुमले हैं, ये सब बस बातें हैं। मैं कहता हूँ कि मैं हूँ तो भी मुमकिन है, मुकेश सहनी जी हैं तो भी मुमकिन है, तेजस्वी जी हैं तो भी मुमकिन है, आदरणीय लालू प्रसाद जी हैं तो भी मुमकिन है। मुमकिन तो कुछ भी है। जो व्यक्ति सत्ता पे बैठेगा, जो व्यक्ति जनता के हित में काम करेगा, वो चीज़ मुमकिन है। बस ज़रूरी है कि सकारात्मक नज़रिया की, कि हम किस प्रकार अपनी जनता के हित की बात कर रहे हैं, हम किस प्रकार लोगों के हित की बात कर रहे हैं, हम किस प्रकार अपने जो समाज है, जो दबे कुचले लोग हैं, जो जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, जो सामाजिक रूप से कमज़ोर है, उनकी किस प्रकार बात कर रहे हैं। तो तभी मुमकिन है, अन्यथा ऐसे मुमकिन नहीं है। मेरा मानना है कि देखिए, आज के डेट में क्या हो रहा है कि राजनीति जो है ना, धर्म के ऊपर हो रही है। लेकिन मेरा ये मानना है कि धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति का एक धर्म होना चाहिए, एक मर्यादा होना चाहिए। उस मर्यादा में रह के आप राजनीति कीजिए। राजनीति करने का अर्थ ये नहीं है कि आप किसी भी तरीके से कहीं भी चले जाएं और कुछ भी लेके आ जाएं, जनता के ऊपर थोप दें कि भैया यही है तो मुमकिन है, ये है तो मुमकिन है। ऐसा नहीं होता है। उसके लिए बाकायदा आपके पास ब्लूप्रिंट होना चाहिए। उस ब्लूप्रिंट को लेके आगे आइए। जनता आपको समय एक्सेप्ट की थी, जिस चीज़ के लिए जनता ने आपको आगे बैठाया था, रोजगार के लिए। बार बार ये इल्ज़ाम लगाया जाता है बिहार में कि लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी है यानी आरजेडी परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, ये जो बात है परिवारवाद, उसकी राजनीति लालू प्रसाद जी कर रहे हैं। इस पे ये जो मुझसे आप पूछ रहे हैं, देखिए मेरा मानना है, अगर पिता के पद चिन्हों पे अगर बेटा चल रहा है तो इसमें कुछ बुराई नहीं है, ठीक है। अगर बेटा योग्य है तो निश्चित तौर पे अपने पिता का काम करेगा वो, उसमें कोई बुराई क्या है। अगर इसमें कोई किसी को बुराई लगती है तो मुझे तो इसमें ये लगता है कि भैया, अगर मेरे पापा कुछ अच्छा कर रहे हैं और मैं उनको देख के प्रभावित हो गया, मुझे ये करना है। तेजस्वी जी तो पहले क्रिकेट खेलते थे, लेकिन उन्होंने देखा कि उनके पिताजी इतना अच्छा बेहतरीन काम कर रहे हैं, देश की जनता उनके लिए इतना अपने जान निछावर कर रही है, हर चीज़ करने को तैयार है, तो उनको भी लगा कि भाई उनको भी अपने पिता के जैसा कुछ करना चाहिए। तो ये राजनीति जो है ना, थोपने की चीज़ नहीं होती है। जिस प्रकार आप फिल्मों में काम करेंगे तो कोई भी बड़ा जो स्टार है वो आपको, आपके बच्चों को एक बार ब्रेक दे सकता है, लेकिन उसके बाद जो ब्रेक है वो जनता देती है।
जनता में आपका एक्सेप्टेंस होना चाहिए, लोगों के अंदर आपका एक्सेप्टेंस होना चाहिए। जब तक लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक आप देखिए ना, बिहार में ऐसे कई लोग हैं। आप एक बहुत बड़े नेता थे, जगदेव बाबूजी, आप नाम उनका सुना होगा, जिन्होंने बहुत ही बड़े बड़े नारे दिए हैं, बहुत सारी चीज़ें की हैं। उनके उनके भी लड़के हैं नागमणि जी, जनता ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन तेजस्वी जी को जनता ने एक्सेप्ट किया क्योंकि उन्होंने उसके ऊपर काम किया, विज़न के ऊपर काम किया। तो ये है, इसमें मुझे बुरा नहीं लगता है कि ये परिवारवाद है। और परिवारवाद है तो ऐसी तो कई पार्टियां हैं जिनके जो पिता हैं उनके बच्चे काम कर रहे हैं। बीजेपी में भी ऐसा है, उनके जितने जो गठबंधन में लोग हैं उनके साथ भी ऐसा है, तो इसमें कुछ बुरा नहीं है मुझे। तो क्या लगता है आरजेडी और वीआईपी मिलकर बिहार का जो नक्शा है वो बदल पाएगी? कहीं ना कहीं हम लगातार तेजस्वी यादव ये बातें करते हैं, रोजगार की बातें करते हैं, मुद्दों की बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव, तो जब पार्टी मिलकर काम करेगी तो बिहार की सूरत बदल पाएगी? एग्जैक्टली क्यों नहीं। अगर हम मुद्दों की बात कर रहे हैं, हम रोज़गार की बात कर रहे हैं, हम देश में चाह रहे हैं कि भाई हमारे देश में इंडस्ट्री डेवलप हो, हमारे देश में महंगाई का स्तर कम हो, हमारे देश में जो युवा है 70% युवा है, ठीक है। अभी हमारे जो तेजस्वी जी का जो मैनिफेस्टो था उसमें भी आपने देखा होगा कि वो युवा के लिए आयोग लाने के लिए बात कर रहे हैं, तो ये बड़ी चीज़ है, क्यों ना है। आप समझिए कि आज की डेट में जो 70% युवा जो सड़क पे है, आज काम करने की कोशिश कर रहा है कि उसको कुछ नौकरी मिल जाए, लेकिन हमारे देश में इतना काम नहीं है कि उनको काम मिल सके। तो अगर जो युवा समझदार होगा, जो चाहता होगा कि देश में वाकई विकास हो, या कोई ऐसा युवा होगा जो भाई चाहता कि नहीं हमको 5 किलो अनाज मिल जाए, हम घर में आराम से फ्री में बैठे और खाते रहें, तो हमको काम करने का ना मिले, तो वो युवा उसको सेलेक्ट करेगा। लेकिन जो युवा ये चाहता है कि उसको बड़ा होना है, उसको कुछ बेहतरीन करना है अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, तो वो इसको सेलेक्ट करेगा। सिंपल, ये तो सोच की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए, इस नई जो गठन है, जो नई पार्टी है और जिस तरीके से जो रिश्ते बढ़े, चुनावी मौसम है और चुनावी मौसम में लगातार तमाम पार्टियां जो है नए नए वादे कर रही है, मुद्दों की बात कर रहे तेजस्वी यादव, और एक तरफ जो नई पार्टी का गठन हो रहा है, साथ में जो मिलाव हो रहा है, उसका क्या परिणाम आता है बिहार में, किस तरीके से बिहार की शक्ल को सुधारा जाता है, ये तो आने वाला परिणाम ही बताएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आगे के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।